यूजुअली ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ़ गेस्ट्स होते हैं उसके हिसाब से क्लाइंट केक का ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन इस बार हुआ यूँ कि क्लाइंट को केक का डिज़ाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने बड़े केक का ऑर्डर प्लेस किया। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि जिस तरह के डिज़ाइंस, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करती हूँ मेरे चैनल पे वो फ्री में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मोस्टली पेड क्लासेस में सिखाई जाती है। सो लेट्स मूव ऑन। सो ये केक जो है ना, ये बेसिकली चॉकलेट ट्रफ़ल केक है एंड क्लाइंट ने जब मुझे भेजा था डिज़ाइन, वो फुल फॉन्डेंट केक था। तो मैंने उनसे कहा कि अंदर का केक मैं ट्रफ़ल बनाऊंगी एंड बाहर का जो डिज़ाइन है वो मैं फॉन्डेंट का रखूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि जो फॉन्डेंट का डिज़ाइन है ना वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा बट सिमिलर होगा, क्योंकि वो फॉन्डेंट के ऊपर ना मार्बल इफ़ेक्ट था एंड मार्बल इफ़ेक्ट अगर सेम इंसान भी बना रहा होता है ना, वो कभी भी डिट्टो मैच करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्बल के स्लैब्स भी देखोगे ना, दो पीसेस कभी भी सेम नहीं होते हैं, हर बार वो डिफरेंट ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कॉस्टिंग शेयर कर देना। तो जो केक का डिज़ाइन है ना, जो आप लोग बाद में देखोगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा एक्रेलिक का टॉपर था। तो मैंने जब कॉस्ट शेयर किया, मैंने कहा कि ये टॉपर का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि क्लाइंट्स को सिर्फ एक बहुत अच्छा सा हैप्पी बर्थडे टॉपर चाहिए होता है, कोई कस्टमाइज मैसेज वगैरह नहीं चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ना ये वाला टॉपर चाहिए, तो आप इसका भी मुझे बता देना कॉस्ट। तो एक जन है यहाँ पे जिनसे मैं बनवाती हूँ कस्टमाइज़ टॉपर्स, तो मैंने पहले उनके साथ कनेक्ट किया, उनसे डिटेल्स शेयर करी मैंने, और उन्होंने मुझे कॉस्टिंग दिया। फिर वो कॉस्टिंग मैंने क्लाइंट के साथ शेयर किया एंड उन्होंने एक ही बार में ओके कर दिया। सो जब ऐसा कुछ होता है ना कि मैं जो भी कह रही हूँ क्लाइंट को, वो हर चीज़ पे हाँ कह रही है, हर चीज़ अग्री कर रही है, तो मुझे ना थोड़ा सा खुद पे डाउट होने लगता है कि क्या मैं सही चीज़ कर रही हूँ, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने कुछ मैसेज उनका पढ़ने में गलती तो नहीं कर दिया, क्योंकि हर चीज़ से वो अग्री कर रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैंने वापस सारे मैसेजेस पढ़े, मैंने देखा कि नहीं, सब कुछ सही है। मैंने सारी बातें उनके साथ डिस्कस कर लिया था एंड उन्होंने सब चीज़ के लिए ओके बोल दिया था। तो ये केक उन्हें चाहिए था शाम को 4 बजे और मैं ये सुबह 8:30 बजे से मैंने काम चालू कर दिया था इस केक के ऊपर। सो 2 kg केक के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्पॉन्जेस बेक किए थे। 1 kg केक के लिए जितना बैटर चाहिए होता है उतना बैटर मैंने 6x4 इंच के टिन में डाला। तो पहले मैं सोच रही थी कि हाइटन केक बनाना है, अभी 7 इंच का टिन लूँ कि 6 इंचज़ का टिन, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ट्रफ़ल केक में इतनी ज़्यादा हाइट आती नहीं है एंड क्योंकि क्लाइंट को हाइटन केक चाहिए, बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन चाहिए, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं 6 इंच के टिन में ही स्पॉन्ज को बेक करती हूँ। तो 2 स्पॉन्जेस मैंने बेक कर लिया था और मैंने 1 किलो का गनाश बना के भी रेडी रख दिया था। 2:1 रेशियो का गनाश मैंने बनाया था, यानी 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट क्रीम। सो यहाँ पे मैंने 10 इंचज़ का बोर्ड लिया है और ये बोर्ड MDF मटेरियल का है, तो काफ़ी स्टर्डी बोर्ड है। तो बोर्ड के ऊपर मैंने स्पॉन्ज लगाया, उसे सोकिंग किया, फिर मैंने उसके ऊपर गनाश अप्लाई किया और इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को स्टैक किया। नाउ टॉल केक बनाते वक्त आपको ख़ास ध्यान रखना है, स्पेशली ट्रफ़ल केक के साथ, कि आपके लेयर्स जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट कट होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे लेयर्स को ना थ्रेड से कट किया था, तो वो बिल्कुल इवन कट हुए थे। क्योंकि छोटे केक्स में ना, जैसे 1/2 kg 1 kg केक में कभी कभार हमारे लेयर्स थोड़े टेढ़े मेढ़े कट हो जाते हैं, तो उन्हें हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन टॉल केक्स में ना वो जैसे जैसे आप लेयर्स बिल्ड करते जाओगे आपका केक टेढ़ा दिखने लगेगा, बिल्कुल लीनिंग टावर ऑफ पीसा बन जाता है कभी कभार। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रफ़ल केक आप लोग बहुत बार पहले मेरे चैनल पे देख चुके हो एंड इसमें कुछ इतना मुश्किल है नहीं। पहले स्पॉन्ज रखना है, फिर उसको सोकिंग करना है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप से सोकिंग किया है, आप प्लेन वाटर से सोकिंग कर सकते हो, शुगर सिरप से सोकिंग कर सकते हो, गनाश को थोड़ा मिल्क या पानी में मिक्स करके सोकिंग कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए आप वैसे सोकिंग कर सकते हो। इवन कॉफ़ी सिरप वर्क्स वेरी वेल विद चॉकलेट। सो फिर उसके ऊपर मैंने लगाई गनाश की एक लेयर, उसके ऊपर एक स्पॉन्ज की लेयर एंड इसी तरह से लेयर बाय लेयर लगाते लगाते मैंने पूरे केक को बिल्ड कर लिया। मैं साथ ही साथ इसको क्रम कोट भी करती जा रही थी और फिर मैंने केक को 1 घंटे के लिए रख दिया फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
सो 1 घंटे के बाद मेरा जो गनाश है बहुत अच्छे से सेट हो गया था। मैंने उसको टच भी किया तो ये बिल्कुल मेरे हाथों से स्टिक नहीं हो रहा था। तो यही निशानी है कि आपका जो गनाश है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ठीक है। सो अब मैंने वापस पाइपिंग बैग में सेम गनाश भरा। यहाँ पे मैंने ब्लैक गनाश अभी तक यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये इस वीडियो का फर्स्ट टिप है कि जब आपको कम क्रीम में, मतलब कम कलर में काम करना है तो आप कैसे करोगे, स्पेशली डार्क कलर्स जैसे ब्लैक, रेड, इस तरह के कलर्स होते हैं। तो सेम गनाश मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में भर लिया है एंड पाइपिंग बैग की मदद से मैंने पहले पूरे केक को गनाश से कवर किया है एंड उसके बाद मैंने पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से इस केक को पूरा फिनिशिंग दिया है। सो नॉर्मली आप देखोगे गनाश केक में लोग एक्रिलिक बोर्ड्स यूज़ करते हैं ऊपर नीचे, फिर उसके ऊपर गनाश का काम करते हैं ताकि गनाश जो है वो बिल्कुल स्मूथ बने, इवन बने, केक आपका अच्छा दिखे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मैंने कोई एक्रिलिक बोर्ड वगैरह का यूज़ नहीं किया है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड विदाउट एनी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आप भी बहुत ईजिली गनाश केक बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऊपर में फिनिशिंग देने के लिए ना मैंने एक ऑफसेट स्पैचुला यूज़ किया है। अब एक चीज़ और मुझे पता है आप लोग शायद कमेंट में भी लिखोगी कि आपने तो 2-3 अलग तरह का स्क्रैपर यूज़ किया है। येस, मैंने किया है। तो स्टील स्क्रैपर मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में। लेकिन इस बार हुआ यूँ कि मुझे ना मेरा टॉल स्क्रैपर मिल नहीं रहा था। अब हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं स्टील स्क्रैपर से ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो प्लास्टिक स्क्रैपर जो थे ना वो हाइट में थोड़े से कम पड़ रहे थे एंड मुझे ये था कि ऑब्वियसली गनाश केक है, ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर डिज़ाइन आने वाला है तो मेरा जो अगर कुछ फिनिशिंग में प्रॉब्लम हुआ तो वो छुप जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार स्टील स्क्रैपर ट्राई करती हूँ। लेकिन मैंने फिर उसके बाद स्टील स्क्रैपर यूज़ नहीं किया, मैंने प्लास्टिक स्क्रैपर यूज़ किया और उसके बाद मैंने यूज़ किया एक सॉफ्ट स्क्रैपर, ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने नॉर्मल गनाश से ही पहले केक को अच्छे से कवर कर लिया है। इसको फिनिशिंग 100% नहीं दिया है, 90% तक मैंने इसको फिनिशिंग दे दिया है एंड फिर सेंटर में मैंने एक डावल इंसर्ट कर दिया है सपोर्ट के लिए। इस केक में मैंने एक ही डावल यूज़ किया था। अब बारी थी इसके ऊपर ब्लैक गनाश लगाने की। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, लिटरली 1 चम्मच फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे लिया है एंड उसको मैंने हल्का सा, मतलब 2-3 सेकंड के लिए ही माइक्रोवेव किया होगा ताकि ये थोड़ा सा वार्म हो जाए। और फिर मैंने इसमें डाला सुपा विप पाउडर कलर। ना आप डायरेक्टली गनाश में अगर जेल कलर भी डालोगे ना उससे भी आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, लेकिन सुपा विप कलर क्या होता है ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड कलर होता है एंड बहुत अच्छा डार्क कलर इसमें आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा पाउडर कलर इस क्रीम में मिक्स किया। मैंने गनाश में इसलिए मिक्स नहीं किया क्योंकि कभी कभार ना पाउडर कलर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इसको क्रीम में मिक्स कर लिया है एंड क्रीम का कलर देखिए कितना डार्क ब्लैक, मतलब जेट ब्लैक हो गया है। तो अब इस क्रीम को मैंने मिक्स किया मेरे बचे हुए गनाश के साथ। तो थोड़ा सा एक गनाश मेरा बचा हुआ था, मैंने उसी गनाश में इस ब्लैक क्रीम को मिक्स किया और मिल गया मुझे मेरा ब्लैक गनाश। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि आपको ना पूरे केक को उस डार्क कलर के क्रीम से या फिर गनाश से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केक को नॉर्मली कवर करो, जैसे कि मान लो अगर आपको रेड कलर के क्रीम से केक को कवर करना है तो आप थोड़ा सा रेड जेल कलर क्रीम में मिक्स करो, उससे पूरे केक को कवर करो और उसके बाद थोड़े से क्रीम में सुपा विप कलर जैसा कोई डार्क कलर ऐड करो और उससे अपने केक को फ्रॉस्टिंग करो। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कलर आपका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये डार्क कलर्स ना चाहे कितने भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर लो, थोड़ा बहुत स्ट्रेनिंग इनमें होता ही है। तो ये ब्लैक गनाश को मैंने क्या किया ना, मैंने पूरे मतलब सबसे पहले केक के ऊपर पोर कर दिया। हल्का सा मैंने इसको माइक्रो कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा ना लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं। और अब इस तरह से मैं ना ऊपर से गनाश, जो एक्सेस गनाश है उसको मैं नीचे की तरफ गिरा रही थी एंड पूरे केक को मैं इस ब्लैक गनाश से कवर कर रही थी। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमारा केक जो है वो ओवरऑल काफ़ी ठंडा है, चिल्ड केक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर गनाश की एक और लेयर लगाओगे, हमारा जो गनाश है वो बहुत जल्दी सेट होने लगेगा, इसीलिए आपको थोड़ा फास्ट काम करना है। तो यहाँ पे अगेन
एक और चीज़ जो टिप नंबर 2 है इस वीडियो की, वो ये है कि गनाश में शार्प एजेस लाने के लिए आपको चाहिए एक ग्लास गर्म पानी। ठीक है, बस गर्म पानी आपको लेना है, उस पे आपको अपना पैलेट नाइफ़ डिप करना है, एक्सेस वाटर हटा देना है एंड उस पैलेट नाइफ़ से फिर आपको अपने गनाश के ऊपर स्मूथ फिनिशिंग लानी है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी तक मैंने गर्म पानी यूज़ नहीं किया है। मैं इसको पहले स्क्रैपर से ही मैं क्या कर रही हूँ ना, पहले गनाश को अच्छे से पहले स्मूदन आउट कर रही हूँ। और यहाँ पे आया मेरा सॉफ्ट स्क्रैपर। सॉफ्ट स्क्रैपर बहुत हैंडी है, चाहे आपको व्हिप क्रीम में शार्प एजेस चाहिए, चाहे गनाश में शार्प एजेस चाहिए, सॉफ्ट स्क्रैपर बहुत ही काम आता है। ठीक है, सो पहले मैंने उसको साइड में घुमाया, उसके बाद केक के टॉप पे भी घुमाया, प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग के लिए एंड शार्प एजेस के लिए। उसके बाद मैंने लिया गरम पानी, मैंने स्पैचुला को डिप किया गरम पानी में, एक्सेस पानी हटा दिया एंड उसके बाद उस गरम स्पैचुला से क्या होता है ना, गरम स्पैचुला के कांटेक्ट में गनाश आते ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है, तो उससे हमारे केक के ऊपर जो है वो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है एंड केक के ऊपर एक शाइन भी आ जाती है। तो इसी तरह से मैंने पूरे केक को अच्छे से फिनिशिंग दिया एंड बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग आने के बाद मैंने इस केक को रख दिया फ्रिज में। और जब मैंने इसको फ्रिज में रखा उस टाइम सुबह के 11 बज रहे थे। ठीक है, तो इतने टाइम में मैंने केक को चिल किया, बाहर निकाला, फिनिशिंग किया, सब कुछ करके 11 बजे मेरा केक डन होके फ्रिज में जा चुका था। इतनी देर तक आपने जो भी काम देखा ना, जो भी फिनिशिंग वगैरह का काम मैंने किया केक के ऊपर, वो सब मैं बिना एसी के कर रही थी। अब यहाँ पे जाके मैंने एसी को ऑन किया था क्योंकि अब बारी थी केक को फाइनल फिनिशिंग देने की। तो यहाँ पे बज रहे थे दोपहर के 3। मैंने ऑलरेडी जो मार्बल इफ़ेक्ट देना था फॉन्डेंट का वो मैंने बना के रेडी रखा था एंड इसका वीडियो मैं अलग से शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे ऐड करने से ना ऐसे ही ये वीडियो काफ़ी लंबा है और लंबा हो जाता है। तो मार्बल इफ़ेक्ट फॉन्डेंट पे कैसे देना है वो आप मेरे शॉर्ट्स में देख लेना। तो यहाँ पे केक तो ऑब्वियसली हमारा बहुत अच्छे से चिल हो गया था एंड मैंने एसी इसलिए ऑन किया था क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ऑलरेडी मेरा फॉन्डेंट जो है वो सॉफ्ट हो रहा था। तो मुझे तो भैया बहुत टेंशन थी कि पता नहीं ये मतलब फॉन्डेंट कहीं मेरे घर से निकलते निकलते ही पिघलने ना लगे। और मैंने क्लाइंट को भी बोल दिया था कि इस केक को ना आप फ्रिज में नहीं रख सकते हो, आपको इसे एसी रूम में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं जब इस तरह से ड्रेपिंग करती हूँ ना, मैं टर्न टेबल के ऊपर नहीं करती हूँ। मैंने इस तरह से पहले एक रोलिंग पिन के ऊपर फॉन्डेंट को लपेट लिया, उसके बाद धीरे धीरे उसे मैं अनफोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली काम करना है क्योंकि यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉन्डेंट थोड़ा ऊपर नीचे लग गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बहुत आराम से ध्यान से आपको काम करना है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट को ड्रेप कर दिया पहले, उसके बाद मैंने एक बॉल टूल लिया एंड मैंने क्या किया, जस्ट फॉन्डेंट को ना मतलब जैसा रेफरेंस फ़ोटो में था उसमें फ्रिल्स थे, इतने प्रॉपर फ्रिल्स तो नहीं आए लेकिन फिर भी बॉल टूल से मैंने साइड्स को ना थोड़ा थोड़ा ओपन अप कर लिया। मैं पहले हाथों से कर रही थी लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मेरा हाथ गनाश को टच कर गया ना तो वो गनाश कहीं से बिगड़ सकता है क्योंकि गनाश भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा था। सो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल टूल लिया एंड उसी से मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से फ्रिल जैसा डिज़ाइन इसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रही थी। सो एक बार ऊपर से मैंने हल्का सा खोल दिया फॉन्डेंट को, फिर मैंने गोल्डन लस्टर डस्ट में मिलाया इवेपोरेक्स एंड ब्रश की मदद से मैंने पहले बॉर्डर दिया इसको और फिर कहीं कहीं बीच बीच में ना मैंने सेम गोल्डन लस्टर डस्ट से कुछ लाइंस खींच दिए ताकि ओवरऑल फॉन्डेंट के ऊपर भी एक गोल्डन लुक आ जाए। उसके बाद मुझे उसके ऊपर वो कस्टमाइज टॉपर डालना था। तो बेसिकली जो केक डिज़ाइन था ना उसके ऊपर ए बना हुआ था और क्लाइंट को एस चाहिए था। सो वो कर दिया। फिर मैंने एक मैक्रून भी लगा दिया। मैक्रून मैंने घर पे नहीं बनाया है, कोई है जिनसे मैं मैक्रून शेल्स मंगवाती हूँ। सो बीच में गनाश डाल के मैंने सेम लस्टर डस्ट से ही उसको गोल्डन कलर कर दिया। फिर मैंने एक गोल्डन बॉल मतलब चॉकलेट का बॉल बना के रखा था, एडिबल बॉल, जिसको भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया। एंड एक और चीज़ करना था जो कि है थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स ऊपर डालने थे।
सो वो भी मैंने डाल दिए, कुछ बड़े कुछ छोटे स्प्रिंकल्स मैंने डाल दिए। एंड लास्टली गोल्डन फॉयल मुझे केक के सामने लगाना था, एंड बिल्कुल जैसा रेफरेंस फ़ोटो था ना वैसे ही मैंने इसका डिज़ाइन रखा था। और ये गोल्डन फॉयल जो है वो एडिबल है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अब मुझे याद नहीं है कि कब और कहाँ से मंगाया था, लेकिन इतना याद है कि एडिबल देख के ही मैंने इन्हें मंगाया था। सो ये है केक का लुक और ये है मेरे फाइनल केक का लुक। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि केक आप लोग को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को शूट करने में, एडिट करने में बहुत मेहनत लगता है। सो अब फाइनली यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को केक की पैकेजिंग भी। तो क्योंकि मैंने 10 इंचेस का बोर्ड लिया था तो यहाँ पे मैंने 2 10 इंच के बॉक्स लिए हैं। एक बॉक्स को कंप्लीट बना के मैंने उसके अंदर केक को डाल दिया था। नीचे मैंने सेलो टेप भी लगा दिया था ताकि बेस हमारा बॉक्स से अच्छे से स्टिक हो जाए। एंड फिर साइड से पहले मैंने दोनों बॉक्सेस को अच्छे से स्टिक कर दिया, एंड जो फ्लैप्स निकले हुए थे उनको भी मैंने सेलो टेप से चिपका दिया। सो मैं ना हमेशा सेलो टेप ही यूज़ करती हूँ, मैं कभी भी वो पिन्स यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली खाने का चीज़ है। तो कभी बॉक्स खोलते वक्त पिन कहीं केक के ऊपर गिर गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मुसीबत हमारी हो जाएगी। सो अच्छे से सेलो टेप से सिक्योर करने के बाद जो साइड में ओपन पार्ट्स है ना उनको मैंने क्लिंग रैप से रैप कर दिया। और एक और चीज़ मैंने डाला था जो कि है एक गोल्डन कलर का कैंडल, वो मैंने बॉक्स से ही चिपका दिया था। तो इस तरह से हमारा केक पैक होके रेडी था। जस्ट मैंने जब क्लाइंट ने कॉल करके कहा ना कि मैं घर से निकल रही हूँ, वो मेरे कॉम्प्लेक्स में ही रहती है तो उसी टाइम मैंने केक को पैक करना स्टार्ट किया। मैंने केक जाके उनको दे दिया नीचे, एंड उन्हें केक बहुत पसंद आया। सो अब मुझे आपके कमेंट्स का, लाइक्स एंड शेयर्स का इंतज़ार रहेगा। And I will see you guys with another new video with more interesting tips and tricks. Till then, take care, stay safe, bye bye.